Assalamualaikum students, welcome to our online class from Rise and Shine School. English Literature. As you know, I am your teacher Mahvish Imran. The topic is Necobibanus, class 6. Students, this is a week 8 and we are going to conduct our first lecture in week 8. Students, this is your English literature book, Oxford Modern English Book 6. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने पिछली वीडियोस में नेकोबिबिनस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इसका जो है वो शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि नेकोबिबिनस जो है वो एक बहुत शरीर बच्चा है और वो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। उसकी एक फ्रेंड है रोज़ी जो हमेशा वाइल्ड आइडियाज़ देती है और एक दिन वो ऐसे ही आइडिया देती है कि या तो तुम अपने घर के बाहर जो जंगली झाड़ियाँ लगी हुई हैं उनको उखेड़ के निकाल दो या फिर हम जो है वो ड्रैगन लैंड ढूंढेंगे। और वो इतनी सीरियस होती है कि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है वो पहुंच जाती है नेकोबिबिनस के घर पे और अपने साथ वो लेमनेड और कुछ ब्रेड भी रख लेती है और ये लोग निकलते हैं ड्रैगन लैंड ढूंढने के लिए। नेकोबिबिनस समझता है कि शायद ये मजाक कर रही है और ये भूल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये लोग अपने सफ़र पे निकलते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग अभी अपनी जो तंग गली क्रॉस करते हैं जहाँ पे उनका घर होता है, वहाँ पे उनको वॉचमैन मिलता है और वो उन्हें कहता है कि कहाँ जा रहे हो इतनी अर्ली मॉर्निंग, और वो कहते हैं कि हम जो है वो जा रहे हैं ड्रैगन लैंड ढूंढने के लिए। और वॉचमैन कहता है कि नहीं, तुम लोग इस वक्त नहीं जा सकते। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और भागते हैं, इतनी तेज़ भागते हैं कि वॉचमैन जो है वो इनको पकड़ ना सके और वो टकराते हैं एक दीवार से और उस दीवार के साथ जो है वो डॉगी होता है जो एकदम परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। और इसी तरीके से जो है वो रोज़ी के हाथ से लेमनेड की बोतल टूट जाती है गिर के और जो ब्रेड है वो डॉगी खा लेता है। फिर आगे जो है नेकोबिबिनस जो है वो अपना एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम जो बराबर में एक बाग है वहाँ से सेब तोड़ लें। लेकिन जितना वो सोच रहा होता है कि सेब का दरख्त उसके हाथ सेब के दरख्त तक पहुँच जाएंगे या वो सेब के दरख्त तक पहुँच जाएगा, ऐसा होता नहीं है। रोज़ी उसको आइडिया देती है कि हाँ तुम कर लोगे, मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और सेब तोड़ लो। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है दरख्त के, वो गिर जाता है और गिरने के बाद वो एक ऐसे बाग में गिरता है जो उसने अभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होता। लेकिन इससे पहले कि वो अपने होश संभाले, उसको अपने पीछे से जो है वो एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ को वो देखता भी नहीं है कि वो पीछे कौन है, वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो उस शख्स की जकड़ में आ जाता है जो उससे पीछे होता है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं स्टोरी को कि आगे स्टोरी में क्या है। स्टूडेंट्स, हमने अपनी स्टोरी को रिव्यू कर लिया, हम आगे पढ़ते हैं। नेकोबिबिनस रन एज फास्ट एज ही कुड अक्रॉस द लॉन, यानी कि इसका मतलब होता है कि उसने लॉन को पार किया, डाउन द पाथ राउंड एंड हेज एंड इन टू अ लिटिल शेड एंड बुल्टेड द डोर। इसका मतलब ये होता है कि नेकोबिबिनस जो है वो जितनी तेज़ी से भाग सकता था वो उतनी तेज़ी से भागा, उसने लॉन को पार किया और उसने जो है वो हेज मीन्स होता है रुकावट। जैसे अक्सर पार्क्स वगैरह में आपने देखा होगा कि स्टेयर्स वगैरह बनी हुई होती हैं या छोटा सा तालाब टाइप का कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है या फुटपाथ सा बना हुआ होता है। तो इस तरीके से जो है वो गार्डन में था, उसने रुकावटों को जो है वो पार करते हुए उसको एक छोटा सा शेड नज़र आया। शेड इस तरीके से था स्टूडेंट्स के, आपने देखा होगा जो बागात वगैरह होते हैं, जो बाग होते हैं, उसमें छोटे छोटे से कमरे बने हुए होते हैं जिसमें सामान रखा जा रहा होता है, मेडिसिन वगैरह होती हैं जो बाग में इस्तेमाल होती हैं, या जो भी टूल्स वगैरह होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ रखी हुई होती हैं। तो ऐसे इसको एक शेड मिला एंड बुल्टेड द डोर, बुल्टेड मीन्स होती है कुंडी लगाना या कुंडी, तो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ओपन अप कैरिड द मैन, आदमी जो है वो चिल्लाया। कैरिड मीन्स होता है चिल्लाना। एंड द हिंजेस क्रेक्ड एट द डोर शोक, शोक मीन्स होता है बिल्कुल लरस जाना या बिल्कुल जो है वो एकदम से हर चीज़ का हिल जाना। तो आदमी जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि दरवाज़ा खोलो, और वो दरवाजे को उसने इस तरीके से झंझोड़ा कि उसके जो हिंजेस हैं वो एकदम हिल गए। एज ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, और वो जो है
बैंग मीन्स मुक्के मारना, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बाउंस करना। तो वो दरवाजे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोलो। द डोर दैट डोर्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, थॉट नेगोबिबिनस टू हिमसेल्फ, एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना। नेगोबिबिनस ने सोचा कि ये दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, और यही सोचते हुए उसने जो है वो एक बड़ा सा जो स्टोन रोलर था वो दरवाजे के आगे लगा दिया, ताकि दरवाज़ा जो है वो टूटे ना, और अगर टूटे भी तो वो एकदम से अंदर ना आ सके। इस स्टोन रोलर, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब सड़क बनती है तो बड़े बड़े से रोलर मशीन्स होती हैं जो चल रही होती हैं, जो ज़मीन को इक्वल कर रही होती हैं और उसको प्रेस कर रही होती हैं। तो पहले ज़माने में जो है वो स्टोन के बने हुए रोलर्स होते थे, तो ये उसी रोलर की बात हो रही है। ओपन द डोर एट वंस, वुड यू हेयर, द मैन वॉज शाउटिंग, बट नेगोबिबिनस डिड नॉट हेयर एनीथिंग एट ऑल। ही वॉज टू अमेज्ड बाय वट ही हैड फाउंड। बाहर से जो है वो आदमी चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से कि दरवाज़ा खोलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? लेकिन नेगोबिबिनस तो उसके बाद सुन ही नहीं रहा था, वो बहुत हैरान था वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी उनको देख के। फाउंड मीन्स जो चीज़ें, मतलब जो चीज़ें उसको मिली थी या जो चीज़ें वो देख रहा था। यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, द मैन वॉज सेइंग, एंड द लॉन्गर यू लीव इट द वर्स इट विल बी फॉर यू। बाहर निकलो, आखिरकार तुम्हें बाहर निकलना ही है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जितना तुम टाइम लगाओगे या जितनी तुम देर लगाओगे उतना ही तुम्हारे साथ फिर बुरा होगा आगे। ये वो आदमी चिल्ला के बाहर से कह रहा होता है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टेम्पलेट में देखते हैं कि क्या है स्टोरी में। बट ही could have saved his breath. Negobibius was on his knees, examined what he had revealed when he moved the ruler. He brushed off the dust and undid the cage and then lifted it up. उसने गहरा सांस लिया, यानी कि उसने सांस लिया। नेगोबिबिनस जो है वो एग्जामिन कर रहा था। एग्जामिन मीन्स के इंटरोगेट या देख रहा था जो कुछ उसको मिला था। रिवील्ड मीन्स जो कुछ उसको मिला था वो रोलर स्टोन हटाने के बाद उसने जो है वो डस्ट को झाड़ा और उसने देखा कि वहाँ पे एक जो है वो जैसे तरीके से खुफिया दरवाज़ा ज़मीन के अंदर लगा हुआ है। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक तहखाना टाइप का बना हुआ होता है, उसका दरवाज़ा ज़मीन से जो है वो खींच के उठाते हैं। तो इसी तरीके से उसने उसको लिफ्टेड अप, उसने उसको उठाया। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, said the man, and then, because he knew he would have to repair the door himself, he added, do you hear? जो आदमी था बाहर वो उसने कहा ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आ रहे और तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद वो चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो मुझे ही इसको रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे ही इसको सही करना पड़ेगा। तो उसने ऐड किया, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? But Negobibius did not hear. Negobibius had disappeared through the trap door. Trap door means यानी कि जो खुफिया दरवाज़ा मिला था। He had discovered and was running down stone steps that were slippery with silm and that smelt of graveyard, and that went down and down deeper into the ground until it became pitch black. नेगोबिबिनस को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वो कुछ नहीं सुन रहा था क्योंकि वो तो गायब हो चुका था। वो जो उसको खुफिया दरवाज़ा मिला था उसके थ्रू वो चला गया था वहाँ से। वो भाग रहा था और उसको महसूस हुआ कि वो जो है वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जिससे जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। स्लिपरी मीन्स क्या बोलेंगे उसको? स्लिपरी मीन्स बहुत ज़्यादा फिसली हुई सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी जो है वो जगह जगह से जैसे टूटी हुई सीढ़ियाँ होती हैं या पुरानी सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से एक ऐसी स्मेल आ रही है जिस तरीके से कब्रिस्तान से आती है। ग्रेवयार्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स कब्रिस्तान। और वो नीचे नीचे जाता चला गया। ही वेंट डाउन एंड डाउन, यानी कि वो नीचे ही नीचे जा रहा था सीढ़ियों से। डीपर इन द ग्राउंड, यानी कि वो इतने नीचे चला गया कि उस आखिर वक्त ऐसा आया कि पिच ब्लैक के ज़मीन जो थी वो आगे से बिल्कुल अंधेरा हो गया। वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। पिच ब्लैक मतलब यानी कि डार्क, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। रोजी said Negobibius to himself, this is all your fault. रोजी said Negobibius, यानी कि नेगोबिबिनस ने चिल्लाया और कहा, रोजी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
ही heard his heart पाउंडिंग, यानी कि वो उसको अपनी दिल धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. पाउंडिंग में होता धड़कना, यानी कि सुनाई दे रहा धड़कने की आवाज़. एंड हिज स्टेप इको along the dark rock of the narrow passing way until all at once there were nothing, and before he realized he was feeling in the blackness he was. यानी कि उसको अपने दिल धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इवन कि वो इतने नैरो जगह थी कि उसको वहाँ पे अपने पैरों की जो साउंड है वो भी सुनाई दे रहा था. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा था तो उसको महसूस हो रहा था कि आगे बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो गई और वो एकदम से नीचे की तरफ गिरा. अब हम आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या है, कि आया कि वो गिरा या सीढ़ियाँ थीं या क्या था. हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. Several thoughts flashed through his mind at the same time. Several means यानी कि बहुत सारी thoughts, यानी कि ख्याल, उसको बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे. The first was something along the lines of bother only a bit rude. और कुछ तो उसके लाइन्स ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा रूड थी, यानी कि बुरे जो है ना वो अल्फाज आ रहे थे. The second was a rather unkind thought about his best friend. और जो सेकंड ऑप्शन था उसके पास, यानी कि जो दूसरा ख्याल उसको आ रहा था वो उसको अपने दोस्त के बारे में आ रहा था, वो भी बहुत बुरे ख्याल आ रहा था. who was instigated the whole expedition and it involved her dangling over a snake pit. यानी कि उसको ये ख्याल आ रहा था कि ये जो आइडिया है ये उसी का दिया हुआ था इस मुहिम पे जाने का. एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है मुहिम, और इंस्टिगेटेड मीन्स होता है उकसाना या किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स करना. तो ये वही थी जिसने इसको फोर्स किया था इस मुहिम पे आने के लिए. और अब उसके जहन में ये ख्याल आ रहा था कि वो कहीं एक ऐसी जगह पे फंस जाए जहाँ पे बहुत सारे सांप हों. वाइल नुमेरियस फेयर्स डेंजरस ड्रैगन्स फ्लू एट हर चांटिंग. और बहुत सारे, यानी कि वो किसी जगह पे उल्टी लटकी हुई हो और वहाँ पे बहुत सारे सांप उड़ के आके उसको खा रहे हो. मतलब उसको बड़े गंदे से ख्यालात आ रहे थे अपने दोस्त के बारे में कि मैं कहाँ फंस गया और उसके साथ तो ऐसा हो और वैसा हो, इस तरीके से. हाउ कुड यू डू इट टू हिम, के मतलब तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो उसके बारे में. पुअर नेकोबेबिनस सोचता है कि मतलब तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए. द थर्ड thought was suppose it's a well, a deep unused well with slippery side that you could never climb and icy water at the bottom that. और उसको थर्ड जो है ना वो ख्याल ये आ रहा था कि हो सकता है कि शायद सामने जो है वो कोई दीवार हो कि पता नहीं ना हो, क्योंकि जो ये सीढ़ियाँ हैं ये ऐसा लगता है जैसे कभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है वो फिसलने वाली सीढ़ियाँ हैं. और इस पे जो है वो चलना इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से आप बिल्कुल बर्फ़ के पानी में चल रहे हों, क्योंकि जो बॉटम था जो जिस तरीके से वो नीचे जाता जा रहा था और वो जहाँ यानी कि इतना नीचे चला गया था कि वहाँ अब बिल्कुल अंधेरा हो गया था, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. समझ लें जिस तरीके से एक गार टाइप का या इस तरीके से ज़मीन में तहखाना टाइप का नहीं होता, इस तरीके से वो अंदर जाता जा रहा था. और वहाँ पे जो है वो वेदर इस तरीके का था कि जिस तरीके से ठंडे पानी में वो चल रहा हो. एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वॉल. लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल गया कि नहीं, वो गलत सोच रहा था, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है. ही मेड दिस डिस्कवर वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली. और उसको ये बात जो है वो बहुत जल्दी पता चल गई और बहुत तकलीफ दे अंदाज से पता चली, क्योंकि ओफ सेड नेकोबेबिनस एंड ही लाई मीन्स होता है लेट जाना. देयर इन द पिच ब्लैकनेस विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी फॉर व्हाट सीम्स लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली नॉट अ फ्यू सेकेंड. और उसे कुछ ही मिनट में ये बात पता चल गई, उसको जो है वो एकदम से वहाँ पे जो है वो स्टेयर्स यानी कि जो सीढ़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई और वो नीचे जाके गिरा. और एकदम से पता चल गया कि आगे ज़मीन नहीं, आगे जो है वो दीवार नहीं है. काफ़ी उसको तो चोट भी लगी. और जब वो नीचे ज़मीन पे गिरा जो कि वहाँ जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसके जिस्म में बिल्कुल सांस ही नहीं बची है. और
काफ़ी जो है वो पूरा जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी ठंडा था, और उससे ये बात बहुत चंद ही मिनटों में पता चल गई थी। ही कम टू हिमसेल्फ, इनफैक्ट जस्ट आ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड। और अचानक से उसके ऊपर दूसरे तरफ से जो है वो पत्थर आके उसके सर पे लगा, और वो होश में आया कि ये मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो मैं गिर गया, मुझे काफ़ी चोट लगी, और फिर अब सर पे भी किसी ने पत्थर फेंक के मारा है, या पत्थर उसके सर पे आके गिरा। उफ, सेड निको बेबीनेस अगेन, एंड देन रियलाइज्ड ही कुड हेयर फुटस्टेप्स हाई ओवर हिम। और एक दफ़ा फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली उफ, क्योंकि वो पत्थर उसको आके लगा था, और उसको उन्हीं मिनटों में ये बात भी रियलाइज़ हो गई कि पीछे से उसको कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब उसके पीछे कौन था? हो सकता है कि वही शख्स हो जो उस दरवाज़ा पीट रहा था कि तुम दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो, तो वो वही शख्स उसके पीछे पीछे उसी तहखाने में आ रहा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टू थिंग्स रोजी सजेस्ट दैट शी एंड निको बेबीनेस शुड डू? वो क्या दो चीज़ें होती हैं जो रोज़ी सजेस्ट करती है कि वो और निको बेबीनेस करें या करनी चाहिए? रोज़ी सजेस्ट that she and Nico Bebenes should pull up every weed on his doorstep and discover the land of dragons। यानी कि या तो वो अपने घर के बाहर जो जंगली पौधे लगे हुए हैं उनको उखेड़ दे या निकाल दे ज़मीन से, या फिर वो ड्रैगन लैंड ढूंढे। नंबर 2 क्वेश्चन, what do they meet on their journey? Say what happens at each of the 2 encounters. They meet the night watchman and a dog on their journey. The night watchman tries to stop them for going on their adventure. Rosie trips over the dog and it breaks at them until it notices the buns and start to eat them। यानी कि उनको रास्ते में एक डॉगी मिलता है और वॉचमैन मिलता है जो उनको रोक रहा होता है, वॉचमैन के वो अपने इस एडवेंचर जर्नी पे ना जाएं। और रोज़ी जो है वो ट्रैप हो जाती है डॉग से, यानी कि वो उसका और डॉग का जो है वो थोड़ा सा मैस हो जाता है और उससे इसका लैमिनेट गिर जाता है, और वो इन सब चीज़ों में ये नोटिस ही नहीं कर पाती कि उसका जो बन है वो डॉगी ने खाना स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट, आपको ये अपने क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में उतारने हैं। Student, this is your homework time. वॉच दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन स्कैलोजी। स्टूडेंट, आपको बार बार यही बात बताई जाती है हर वीडियो में कि इस वीडियो का बार बार देखें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं स्कैलोजी में। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है या वीडियो कैसे लगी वो भी आप स्कैलोजी में कमेंट करके बता सकते हैं। राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर लिट कॉपी। आपने लिट कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिखने हैं। पहले हमने इसकी वर्ड्स मीनिंग लिखी थी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग लिखनी है, और फिर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल मीट इन अदर वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।